हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट कोचिंग सेंटर में। आज हम बिहार बोर्ड 10वीं क्लास जो भी बच्चे 2027 का तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए हम गणित को बिल्कुल आसान तरीका से लाए हैं। तो हम आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपको हम गणित के कुल 56 टाइप गणित के सभी कुछ 56 टाइप के प्रश्नों को हम बनाएंगे। तो चलते हैं टाइप बाई टाइप, आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलते हैं, आज हम पहले टाइप पर ध्यान देते हैं। हमारा पहला टाइप है क्या? पहला टाइप है क्या? कह रहा है कि 45 और 210 का क्या करें? मसा ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या करना है? हमें मसा ज्ञात करना है। ये हमारा पहला टाइप है। तो पहला टाइप का ये गणित है। तो चलते हैं, इस गणित को बनाते हैं। आप सभी जानते होंगे कि आप बचपन में सीखे होंगे कि 45 और 210 का एचसीएफ निकाले होंगे भाग विधि से। तो हम उसी टेक्निक का उपयोग करेंगे। तो क्या करेंगे? हम छोटे वाले अंक को बाहर लेंगे और बड़े वाले अंक को क्या करेंगे? बड़े वाले अंक से भाग देंगे। छोटे वाले अंक से बड़े वाले अंक में क्या करते हैं? हम भाग देंगे। तो आपको पता है 45 से 210 में करेंगे। अगर हम 45 का अगर 5 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 25 के 5 हासिल 2 और 4 5 225। ये 225 हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ तो 210 ही है। तो 210 है तो हम क्या करेंगे? 225 से तो कम ही ले जाएंगे। 225 से तो कम ही ले जाएंगे। 225 से कम करने के लिए 5 बार नहीं ले जाकर हम कितना बार करेंगे? 45 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 4 ही बार पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? 4 5 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 4 के 16 2 कितना हो जाएगा? 18। यानी अगर 4 बार अगर हम यहाँ पर ले जाएं तो हमारा कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कि अगर 5 बार ले जाते तो इतना होता है, इतना तो हमको ले जाना नहीं है, तो हम कितना बार ले जाएंगे? 4 ही बार ले जाएंगे। तो 4 बार ले गए, 45 चौके कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब क्या करना है? आपको घटाना है। 0 में 0 घटा 0 और 21 में 18 घट गया, कितना बच गया? 3 बच गया। अब क्या करेंगे? हम फिर से वापस ये 45 को क्या करेंगे? यहाँ पर उतार लेंगे। अब 30 से 45 में करेंगे। 30 से क्या करेंगे? हम 45 में भाग करेंगे। तो अगर 30 का अगर दुगुना हम करें तो 60 आ जाएगा। हमको 2 गुना करेंगे तो अधिक हो जाएगा 45 से। तो हम क्या करेंगे? एक ही गुना लेंगे। 30 से कम कितना ले जाएंगे? 30 ही ले जाएंगे। क्योंकि 2 बार करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। 45 से अधिक तो हम ले नहीं जा सकते हैं। अब क्या करेंगे? इसको घटाएंगे एक बार में। 30 से कम 30 लिख देंगे। अब ये 5 में 0 घटा 5 बचा, 4 में घटा 1 बच गया, 4 में 3 घट गया, 1 बच गया। अब क्या करेंगे? हम अब फिर से वापस इस 30 को क्या करेंगे? उतारेंगे यहाँ पर। आप क्या करेंगे? 15 का टेबल में कितना बार में 30 है? 2 बार में 30। ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? कट गया। तो आप क्या करते थे? इस तरह से आप भाग विधि से क्या करते थे? एचसीएफ ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मौसा ज्ञात करने के लिए। लेकिन कह रहा है लेकिन किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे हम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। होता क्या है कि A बराबर B गुने Q प्लस R होता है। ये हमारा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला। अब ये क्या है? ये B क्या है? ये Q क्या है? ये R क्या है? बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होने लगता है। तो आपको ज़्यादा गड़बड़ाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सिर्फ आप देखिए एक बार। करना क्या है? ये हमारा जो होता है ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये क्या है? शेषफल है। तो ये हमारा भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल और ये क्या है? शेषफल। यानी ये है, ये B है, ये Q है और ये क्या है? R है। यानी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, यही तो हमारा है। अब आपको करना क्या है? यहाँ पर अब आपको करना क्या है? थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। करना क्या है आपको कि A का मान रखेंगे। A का मान कितना हो जाएगा हमारा? 210। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर दोस्तों। अब क्या करना है? 10 रख देंगे। B का मान कितना है? 45। यहाँ 45 लिख देंगे। Q का मान हमारा कितना है? Q का मान कहिएगा सर 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर R का मान हमारा कितना है? तो ये R का मान हमारा है कितना? 30 है, तो 30 यहाँ लिख देंगे।
उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे, दूसरे स्टेप में चलेंगे हम, तो करना क्या है यहाँ पर, ये देखिए ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। याद रखिए बढ़िया से, ये ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर। तो ए का मान कितना है, तो 45 है, 45 लिख देंगे। बी का मान कितना हमारा है, बी का मान 30 है, तो 30 लिख देंगे। क्यू का मान कितना है, तो 1 है, 1 लिख देंगे। आर का मान कितना है, तो 15 है, तो 15 लिख देंगे। उसी प्रकार से तीसरे स्टेप में आएंगे। तीसरे स्टेप में क्या है, ये है, ये बी है, ये क्यू है, और नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या है, आर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करेंगे, ए का मान कितना है, 30 है, बी का मान कितना है, 15 है, क्यू का मान कितना है, 2 है, और आर का मान कितना है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। और इस तरह से लिखने के बाद ये जो संख्या आई है, ये क्या हमारा है, HCF, यानी मसा हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। तो इस तरह से उपयोग करके हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ध्यान देना है पर ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। उसी प्रकार से दूसरे स्टेप में ये है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। तीसरे स्टेप में ये है, ये बी है, ये क्यू है, और नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है, 0 है। और जैसे ही हमारा 0 आ जाएगा, तो ये वाला संख्या जो बी का मान होता है, ये क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं, आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तो हम नेक्स्ट टाइप को आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे।